फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और मैं उठ गई थी आज 2:30 बजे सुबह के। तो ये मेरी जो वीडियो है ये मेरी 2:30 बजे की बनी हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूपी टीजीटी की तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए। एस्टेट तो एग्ज़ाम है ही 5-10 दिन में, लेकिन आप अपनी यूपी टीजीटी की तैयारी शुरू करिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम जनवरी में हो या एग्ज़ाम अप्रैल में हो, और तैयारी अब भी करनी है और तैयारी तब भी करनी है। बस अंतर इतना है कि बहुत से लड़के या लड़कियाँ ऐसी होंगी कि जो प्राइवेट जॉब करते होंगे और प्राइवेट जॉब के साथ-साथ उन्हें पढ़ाई का कम टाइम मिल पा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप अपना टाइम निकाल कर पढ़ाई कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत से बायो के या 1-2 सब्जेक्ट के और के रिज़ल्ट भी निकल गए हैं और साक्षात्कार के लिए भी बुला रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि आप अब भी अपनी तैयारी शुरू करिए। और अब ऐसा लगता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो वो एक्टिव मोड में है, तो अपनी तैयारी शुरू करिए। हम तो यूपी टीजीटी के साथ-साथ अपनी एस्टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट एग्ज़ाम तो है ही, यूपी टीजीटी का भी उसमें मेन पूछा जाता है 60 नंबर का, तो मेरी तो तैयारी उसके साथ-साथ हो जाएगी। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। बात ये है कि मेरा 15 से 17 का बैच था, यूपी मतलब यूपी सॉरी यूपी ये जो बीएड है इसका। 15 से 17 का में मैंने बीएड की थी। बीएड करने के बाद 18 में शादी हुई। 18 के बाद मैंने फिर यूपी टेट भी दिया, सीटेट भी, दोनों मेरे क्वालीफाई हुए। फिर 2021 में आया यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी देने के बाद मैंने कोर्स नहीं लिया था, वो क्रैश कोर्स मिल रहा था उस टाइम, तो मैंने लिया नहीं। मैंने बस अपनी जो बुक्स हैं या अपने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए यूट्यूब पर से देख कर, या प्रैक्टिस सेट लगा ली यूट्यूब के माध्यम से ही। तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ जाकर ऐसा होता है कि वहाँ पर आधी तैयारी नहीं भी हो, जो चीज़ हमने तैयार नहीं की वो तो वहाँ पर आई, और जो चीज़ हमने ज़्यादा तैयार की वो उसमें आई नहीं। जैसे कि शरीर क्रिया विज्ञान है, बहुत ज़्यादा तैयार किया, वो उसमें 2-4 नंबर का ही पूछा गया। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपना कोर्स ले लीजिए, या तो पार्थ एजुकेशन, मैंने तो पार्थ एजुकेशन से लिया, बहुत अच्छा कोर्स है होम साइंस का। और अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो आप देख लेना उस पर। और मेरा तो यही कहना है कि आप कोर्स ले लेना, क्योंकि इसमें कंजूसी कोई नहीं है, पढ़ाई में कभी कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। अगर मैं 2021 में शायद कोर्स ले लेती 1400 रुपये में, तो शायद आज हम भी कामयाब होते। 2-3 नंबर से ही मैं पिछड़ी थी। तो उस टाइम तो मेरे पास मेरा बेबी भी नहीं था, लड़की नहीं थी, तो आराम से टाइम बहुत मिलता था पढ़ने के लिए। और अब काम भी है और बेबी भी है और फिर पढ़ाई भी है, तो फिर तो अब इंसान इसी तरीके से अपना पढ़ाई को मैनेज कर लेता है। वही बात है, तब और तरीके की पढ़ाई, जब सारा टाइम ही अपना था और अब थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चे का भी होता है, तो पढ़ाई को फिर इंसान मतलब इधर-उधर करके मैनेज कर लेता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप ये ना सोचिए कि मैं बुक से कर लूँगा तैयारी, या मैं प्रैक्टिस सेट से, या कहीं से। लेकिन अगर हम कोर्स लेते हैं तो हमें आधी जानकारी का पता नहीं होता, जो हमें कोर्स लेने के बाद पता चलती है। एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी, 9th की जो बुक होती है या 10th की, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी यूपी टीजीटी का सब्जेक्ट हो, आप अपनी 9th या 10th की बुक मंगा लीजिए, और आप देखेंगे कि उसमें आपका आधा सब्जेक्ट मतलब आधा सिलेबस कवर हो चुका। वही टॉपिक हैं जो मैंने देखा है, वही टॉपिक है, वही सब कुछ है, थोड़ा बहुत ही अंतर है और बिल्कुल भी अंतर नहीं, और आपको ज़्यादा ही जानकारी मिलेगी। इतना तो आपको पढ़ाया भी नहीं होगा जितना आपको उसमें से बुक्स में से जानकारी मिल जाएगी। मेरा तो आपसे यही कहना है। मेरी अगर आप वीडियो देखते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करो, और कमेंट में ये बताया करो कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। क्योंकि इंसान को ना फिर मोटिवेट हो जाता है कि चलो वीडियो बनाएँगे, कोई देखेगा। लेकिन अगर कोई मोटिवेट ही ना करे, मतलब वीडियो ना देखे या वो कमेंट ना करे, फिर इंसान को होता है क्या है ये, कुछ नहीं है, अपना बंद करो, छुट्टी, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। इसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है, पहले वीडियो शूट करनी, फिर वीडियो एडिट करनी, और इन चीज़ों पे फिर अपना डाटा भी थोड़ा-सा देना वीडियो को। तो फिर टाइम ही तो वेस्ट है, 1 घंटे का टाइम तो इंसान का जाता ही है, तो फिर क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ से। तो मेरा तो यही है कि आप अपनी तैयारी जनवरी के हिसाब से लेकर चलिए, आपके पास पूरा दिसंबर है। अगर आपने स्टेट का फॉर्म नहीं भरा होगा, और अगर आपने भर दिया है तो कोई बात नहीं, 4-5 6-7 तारीख में स्टार्ट हो जाएगा, 7 या 8 में होगा शायद वो। तो आपके पास पूरा दिसंबर है, जनवरी में आप आराम से मतलब तैयारी कर सकते हो। और इतना टाइम मिलने के बावजूद भी आप डिमोटिवेट ना हो किसी की वीडियो देख कर कि नहीं अप्रैल में जा रहा है वो, तो अप्रैल में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जनवरी में आएगा तो आप तैयार रहो। हर चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए इंसान को। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, फिर जब हम अपनी तैयारी कर रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम कभी भी होता रहे। और जो अगर हम किसी चीज़ के भरोसे बैठे रहेंगे, ना तो तैयारी होएगी, ना हम पढ़ ही पाएंगे, और ना ही हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो वो तो एक भगवान के ऊपर बात है कि हमारा नंबर आता है नहीं, लेकिन कोशिश तो अपने आप से पूरी है। मेरा तो ये है कि
मेरा चांस और नहीं है देने का। मेरा तो ये है कि अब बस यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बीएड वालों की और ऑप्शन भी नहीं है। बिहार में हम जो फॉर्म डालते हैं ये मतलब डालने नहीं देते इधर वाले, कि वहाँ क्या करोगे बिहार में, ये वो फलाना ढिकाना। तो इस वजह से हम फॉर्म भी नहीं डाल पाते बिहार वाले। तो यूपी में आती नहीं है भर्ती, 6 to 8 की भी नहीं आई। और बीएड वैसा कर रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमने बीटीसी कर रखी है फॉर्म भर्ती आ जाएगी किस चीज़ में। अब तो 1 to 5 से निकल चुके हैं। तो बस एक यूपीटीसीटी अपना सहारा दिखाई देता है, और अल्टीग्रेड का तो अभी कुछ सुध-बुध है ही नहीं। हाँ, लेकिन यूपीटीसीटी का जब आपको पता है और सब प्रत्यक्ष आपके आँखों के सामने है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम मतलब कवर करने की कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठकर, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपको ये ना हो कि मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, अरे ये भी रह गया, वो भी रह गया। ये नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है आपसे। और आगे आपकी समझ है कि आप अपने आप को किस तरीके से ढालते हो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, या आप अपने लिए कितना जाग सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। जो करोगे वो आप अपने लिए ही करोगे। हाँ, दूसरे क्या करेंगे, अगर आपका नंबर आ गया तो दूसरे मतलब एक तरीके से आपको सम्मान देंगे, और अगर आपका नंबर नहीं आया तो आप खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाओगे। तो नज़रों में ना गिरने के बजाय मेहनत करिए खूब। नंबर आए ना आए वो भगवान के हाथ है, लेकिन मेहनत पूरी डट कर कीजिए, ताकि ये ना हो कि अगर हम मेहनत करते तो हम सफल हो जाते, फिर ये गिल्टी महसूस ना हो। तो अच्छा है कि अपनी मेहनत करते रहो और अपना एग्ज़ाम दो। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। आपने यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम भी देखा होगा कि आपने मेहनत की तो वे सफल हो गए, और मतलब अगर आप थोड़ा सा वीक हुए तो वो असफलता प्राप्त हुई। तो आज की वीडियो बस मेरी इस ये थी। थैंक यू वेरी